किसी को भी कुछ किसी भी प्रकार का डाउट हो फ्रॉम लास्ट क्लास फॉर फ्रॉम वट एवर वी हैव स्टडीड, यू कैन आस्क एनी टाइम. बेस्ट टाइम वुड बी आस्किंग राइट नाउ और इन द लाइव क्लास. दैट्स व्हाट आई मीन. तो पहले हम देखेंगे टाटा मोटर्स क्यों चला. ठीक है. मार्केट इज ऑलवेज एडवर्टाइजिंग. मार्केट इज ऑलवेज शेयरिंग अ डिलीवरी. मतलब कहीं कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी कारण से जा रहा है. तो जब वो whenever market is delivering, we need to be patient. We need to understand what are the possibilities of the next move, next direction. Okay. So these were the pointers. Okay. So we all are very much aware of SNR, support and resistance. अब SNR जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, इफ मार्केट में इफ प्राइस इज डिलीवरिंग इनटू एसएनआर तो आपको चीज दिखेगी अगर आपने एसएनआर मार्क किया है. ठीक है. अगर मार्क नहीं किया तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी. इन शॉर्ट, अगर आपको वो चीज दिख रही है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रेड. अब वो कैसे है, यहाँ पे हम देखेंगे दो तरीके के एसएनआर हमारे पास प्रेजेंट है. हमारा मेन एसएनआर था और जस्ट बिलो दैट वी हैड अनदर एसएनआर पॉइंट. ठीक है. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या रहता है, अगर मैं आपसे बोलूं if this is the high, that's the low. ठीक है. That's the scenario. And market goes up, then we expect the market to come down, no, to make the second leg then go up, right? तो ये SNR है. अब कायदे से SNR के पॉइंट से इसको पलटना चाहिए, राइट, which is absolutely correct. लेकिन sometimes what happens, market digs a deeper move, then sustain the SNR, then go up. My point is, sometimes what happens, even if this is an SNR, there is no surety. श्योरिटी तो तुम्हें कंफर्मेशन से मिलेगी, जो कि आप कैंडल देख के बता सकते हो कि मार्केट वहां पे टिक रहा है या नहीं टिक रहा है. लेकिन काफी समय ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर बैठ जाता है. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनिंग द एसएनआर. तो दैट वाज वन ऑफ द आइडिया आई वाज थिंकिंग. अंडरस्टैंड, ये मेरा एक लेवल है. कहीं पे ऐसा नहीं होता. एसएनआर कोई प्राइस के लेवल होते हैं, लेकिन ये रेंज होती है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज, जहाँ पे बायर एंड सेलर्स है. ठीक है. इट्स नॉट एकदम एग्जैक्ट पॉइंट. इट्स अ रेंज, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. अब अगर मेरा एक लेवल है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मार्केट सपोज टू डू दिस, which we agree, but sometimes it digs deep, then come back and sustain. So that's exactly what was going in my mind. So in Tata Motors, I had two ideas. We have a major SNR point here, a very big SNR point at 270 level, which is sustaining pretty well. Okay. We can see the transactions, we can see the resistance happening, we can see the support happening, we can see the support happening, we can see the resistance. So a lot of transactions happening. What do we understand by transaction? Two parties, it's simple, right? A payment or any form of transactions happening in two parties. So whenever it's taking a support, the buyers are coming in. Whenever it's taking a resistance, sellers are coming in. So both parties are involved. The bigger the transactions, जितना ज़्यादा एक लेवल पे मार्केट, ये लेवल है, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेगा एक लेवल पे, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर पॉइंट है. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग एसएनआर पॉइंट. So I marked this. Why did I mark this? Because that's a order block. We had a big move. हम देख सकते हैं बिग मूव है, यहाँ पे बड़ा मूव है जिसने चेंज इन करेक्टर किया. उसके बाद इम्बैलेंस है, कैंडल से लेके विक तक का इम्बैलेंस है, और ये कैंडल अभी तक अनमिटिगेटेड है, जो मिटिगेट नहीं हुई है. ठीक है. आई होप ये टर्मिनोलॉजीज अभी थोड़ी सी समझ में आ रही हो, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इन टर्मिनोलॉजीज पे ही काम किया था. नहीं भी आ रही हो तो बताना, हम रिफ्रेशर कर लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने रिसेंटली इस चीज़ को कंप्लीट किया. वी कैन सी अ सेल टू बाय. तो मार्केट मेड अ सेल मूव. मार्केट ने नीचे भागा, मार्केट उसके बाद ऊपर भागा. दैट्स योर सेल टू बाय मूव. दैट मीन्स एक सेलिंग पोजीशन इधर है, एक बाइंग पोजीशन इधर है. ठीक है. अब इसमें तो मार्केट को मुनाफा हुआ. अब मार्केट इसको मिटिगेट करने ज़रूर आएगा, ताकि ये वाली जो पोजीशन है ये यहाँ पे हमारी ऑफसेट हो जाए और यहाँ पे एक हमें डबल रिएक्शन मिले, जिससे मार्केट दोबारा यहाँ से मिटिगेट करने के बाद ऊपर जाएगा. ये मेरा एक आइडिया था. लेकिन आइडिया इज फाइन, आएगा. लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, हमें उस पर भी काम करना है. तो मार्केट ने जैसे ही, यहाँ पर भी हमारे पे एक एसएनआर है. ठीक है. एसएनआर क्यों है, एक यार ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा. ठीक है. एक बार थोड़ा मैं जूम इन करूंगा तो वी कैन सी दैट रेजिस्टेंस, राइट.
अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, तो आई वाज प्रीटी श्योर दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। और ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ हम एक डेली चार्ट पे जाएंगे। अब डेली चार्ट पे आपको कुछ दिखेगा कि यहाँ पे एक गैप था, मार्केट ने गैप बनाया, बड़ा रिस्की ट्रेड था जो मैंने ये दिया था, इट वाज नॉट इजी ट्रेड। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, बड़ा गैप बनाया, मैंने आपको बताया था कि भाई गैप फिल होते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, राइट? आई टोल्ड यू कि भाई गैप फिल होते हैं, और उसके बाद मार्केट ये जो खालीपन है, जिन जिन लोगों को ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, उनको मार्केट एक मौका देती है, अपने अपने इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, और उसके बाद मार्केट दोबारा सेम डायरेक्शन में जाएगी, विच इज परफेक्टली फाइन। बट व्हाट्स हैपनिंग है, मार्केट ने गैप बनाया, और मैंने आपको एक और चीज बोली थी, अगर ये गैप फिल हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाए, तो ये जो गैप है अभी, ये इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मतलब जो ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये गैप सपोर्ट का भी काम करेगा। गैप तो गैप है, ठीक है, लाइक आई सेड, ये एसएनआर पॉइंट है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन ब्रेक करता है तो सपोर्ट भी लेता है। सिमिलरली अ गैप वर्क्स इन द सेम मैनर। अगर गैप एक है, वहाँ पे आप रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट अपेक्षा कर सकते हो, लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा, प्राइस इज बैलेंस्ड। अब सेम गैप को एक इन्वर्टेड गैप की तरह भी इस्तेमाल करता है प्राइस। तो उस आइडिया को दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करा था, आई शेयर्ड अराउंड हियर, ठीक है, और आई वाज टारगेटिंग दिस गैप, कि मार्केट में चाहता था कि गैप फिल हो, तो और ये वाला गैप इन्वर्ट हो जाए। अब मेरे पास दो तीन कंफर्मेशंस प्रेजेंट थी, पहले की रेजिस्टेंस, मार्केट ने सपोर्ट लिया, एसएनआर बनाया, ठीक है, प्लस गैप को फिल किया। अब थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्वीप। स्वीप में क्या रहता है, हम पुराने हाई लोज को ब्रेक करते हैं, जो कि आई टीच यू गाइस। सो दैट हैपेंड हियर, ये हमारा पिछले महीने का लो था जो कि स्वीप हुआ, और मार्केट ने स्वीप बेसिकली ये रहता है, ये स्वीप, ये मार्केट का लो है, मार्केट ने इसको ब्रेक करते ही ऊपर भाग गई। समझे कहने का मतलब, ये पिछला जो लो था उसको ब्रेक करते ही मार्केट रिवर्स कर गई, तो दैट मीन्स दिस मूव वाज अ मैनिपुलेटिव मूव। Similarly, we had this monthly low. You can see March here. मार्च का लो था, महीने का लो था, जो कि बड़ा लो होता है, मार्केट स्वीप करते ही पलट गई। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया, एंड दैट वाज द आइडिया। तो मैनी कॉन्फ्रेंसेस आई यूज्ड। हालांकि अपना ट्रेड काफी एक्सेप्शनल चल रहा, अभी भी चल रहा है, वैसे अभी भी ठीक चल रहा है, टारगेट के हमारे तो ऊपर ही है, लेकिन अगर न्यूज़ खराब आती है तो शायद से यहाँ से इसकी वापसी हो सकती है, लेकिन उसमें हमारा कुछ उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तब तक हम अपने स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन कर सकते हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है, अगर मेरा एंट्री ये था, मेरा एसएल ये था, ठीक है, अब मार्केट जब ऊपर भागी, मैंने अपना एसएल को कर दिया ब्रेक इवन, इवन इफ इट कम्स बैक, तो मेरा इसमें लॉस नहीं होगा, मेरा जीरो लॉस रहेगा। इसको ब्रेक इवन कहते हैं, अपने लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है, लॉस होगा ही नहीं इसमें, इसको हम ब्रेक इवन कर सकते हैं, कल कर देंगे, या मेंटल स्टॉप रखो एक यहाँ पर आएगा अपनी एंट्री पे, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। इस क्योंकि हमको करना पड़ेगा ना, अभी कैसे कंडीशन ऐसा है, अभी जिस तरीके का हमारा जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उसमें हमको मेजर्स लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है, यहाँ तक की डिलीवरी ये आराम से देगा, विदाउट एनी ट्रबल। 720 की डिलीवरी आराम से आनी चाहिए, और ये आएगी 110%। और अगर आप में से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर मतलब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, like people who wants to invest at a for long term basis, तो भी आपको टाटा मोटर्स एक काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो उतना टेंशन का बात नहीं है। डिस्काउंटेड प्राइस कैसे है, वन सेकेंड ना, देयर इज वन टूल, आई विल शो यू गाइस। वेट, किधर गया, वन सेकेंड। यहाँ से लेके हाई से लेके लो तक का अगर आप मीटर लगाओ, तो टाटा मोटर्स करीबन 54% कम प्राइस पे मिल रहा है आपको, 54% लो, 54%, 54% लो, तो विच इज़ प्रिटी गुड। कोई लॉन्ग टर्म है और उन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म सोच रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। किसी ने इंट्राडे बेसिस पे लिया, इवन दैट इज गुड।
अगर किसी ने उस बेसिस पे लिया है, फ्यूचर बेसिस पे, इवन दैट इज गुड। इन एनी केस अपनी ट्रेड अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक-ठाक प्रॉफिट्स पे है और हमारी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है फिलहाल इस ट्रेड में। कोई इसमें संकोच की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है और ये और ऊपर जाएगा अनलेस एंड अनटिल कुछ गड़बड़ कर दे मोदी जी। मतलब गड़बड़ ऐसे कुछ हमारी डेवलपमेंट हो, आगे लड़ाई-वड़ाई हो जाए, तो तब ठीक है, मतलब अगर वो नहीं होता तो सब ठीक है। ट्रेड वाइज़ एंट्री वाज़ बैंगर, एब्सोल्यूटली एब्सोल्युटली गुड एंट्री, ठीक है? उससे हमें कुछ इतना इश्यू नहीं है, लेकिन हमें सारी चीज़ें सँभल के चलना है, समझ के चलना है, ठीक है? एक ट्रेड मैंने आपको मारुति में बताई थी, जो कि भेजी तो थी। हाँ, मारुति वाली ट्रेड भी दोबारा वापस आ चुकी है, ठीक है? इन फैक्ट ये ट्रेड जब मैंने इधर आपको शेयर करा था, तो इट आल्सो मेड 1.2 कुछ समथिंग, देन ट्रेड वाइज़ इज़ ओके बट द कंडीशंस आर सच। अभी थोड़ा-सा मार्केट रिट्रेस करेगा क्योंकि मार्केट में भी खौफ आएगा। इन फैक्ट लेकिन डोंट वरी ऑन दैट, हम खाली प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, वी जस्ट नीड टू केयर अबाउट द प्राइस, प्राइस क्या कह रहा है और एंट्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंट्रीज़ से हमें ठीक तरीके से एंट्री लेना है। कभी भी आप मेरे को ऐसे नहीं देखोगे कि कोई स्टॉक यहाँ चल रहा है, आई विल टेल यू टू बाय, वी डोंट डू दैट। हमेशा हमें डिस्काउंटेड प्राइस में एंट्री लेना है। मारुति में मैंने आपको क्यों बोला, मैंने एक और चीज़ आपको दिखाई थी, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में क्या रहता है, ये हमारा हाई लो है, ठीक है? अब मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, वी डोंट नो, इट कैन ऑलवेज गो एनी लोअर, कैन ऑलवेज गो एनी फर्दर, हम बता नहीं सकते। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमारा आखिरी हाई लो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो ये हाई था और ये लो था, नाउ इट्स प्रिंटिंग हायर हाई, नाउ इट्स प्रिंटिंग हायर लो, सो नाउ दैट इज अ बुलिश स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। ऑन टॉप ऑफ इट आई टोल्ड यू गाइस कि आपको ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक्स को मैप करना है टू कनेक्ट अ ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है मार्केट किस दिशा में चल रही है, कौन पावर में, कौन ताकत में। क्योंकि मार्केट जब 1 2 3 करती है तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है यहाँ पे, और एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट मार्केट हमेशा दोबारा अपने सेकंड पॉइंट पे आएगी, रिट्रेसमेंट कहते हैं जिसे हम। अब इस सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफईजी होगी, इम्बैलेंस होगा, जिससे ये कनेक्ट होके ही ऊपर जाएगी। उसके बाद दोबारा सेम ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होगा जिससे कनेक्ट करके ही ऊपर जाएगी, एंड इट गोज एंड ऑन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनडिसिजन कैंडल। इनडिसिजन कैंडल को हम क्या लेते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर करते हैं। परफेक्ट, perfectly mitigation, again a perfect indecision candle, and again a perfect momentum connecting the order blocks equals to order flow। एंड हमें मूव के अनुसार चलना है। मूव कैसा है, अगर मूव ऊपर है, मार्केट रिट्रेस, मतलब रिट्रेस का मतलब होता है दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आना। मार्केट रिट्रेस करेगी, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है किसी कहीं भी भाग जाएगा, कैसे भी भाग जाएगा, किसी भी तरीके से भाग जाएगा ना। देयर इज ऑलवेज अ इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक, दो चीजें हैं। either it's either it's coming to balance the imbalance, imbalance को फिल करने आ रही है, गैप को फिल करने आ रही है, ठीक है, या तो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आ रहा है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने आ रहा है। दो चीजें। अब आपको सिंपल है, आपने देखा भाई ये यहाँ से, अब एक एक करके आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ, रुको। जैसे कि आपने देखा कि भाई ये इस तरीके से, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपको पता है बुलिश है, कूल, market is coming back, market now mitigating an order block going up, ठीक है। अब ये मिटिगेट हो चुका है इधर, ये मिटिगेट हो गया इधर, तो इसका मिटिगेशन तो खत्म हो गया। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, विच इज दिस वन, ठीक है। नाउ ये भी हो गया मिटिगेट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये भी मिटिगेट हो गया। नाउ दैट इज डन, नाउ दिस इज डन, नाउ विच वन इज लेफ्ट ऑन, पर ये मिटिगेट हो चुका है तो ऑब्वियसली दिस वन इज लेफ्ट। तो सिमिलरली जैसे कि ये मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, अब इसकी बारी थी यहाँ पे, इट वर्क परफेक्टली फाइन, हमने यहाँ पे पोजीशन देखा, विच इज ओके, विच इज ऑल्सो फाइन। ये अच्छा ट्रेड है, काफी काफी अच्छा ट्रेड है मारुति का, लेकिन न्यूज के आगे, न्यूज के साथ अलाइन करके चलना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब कैंडलस्टिक कर रहे थे कि
कैंडलस्टिक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक है, वेरी गुड कैंडलस्टिक, बट न्यूज़ खराब है तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें दोनों को अलाइन करके चलना है। In normal scenario, this is a perfectly fine trade, perfectly good trade, healthy trade. I would definitely take this. तो इसको देखेंगे कुछ इस प्रकार। Alright, alright guys, this is a small intro on what's happening, what can happen, हम क्या expect कर सकते हैं, all that. ठीक है। निफ्टी में जैसे हमने अपेक्षा करी थी कि निफ्टी ऊपर खींचेगा, निफ्टी did exactly same, which is fine. And बैंक निफ्टी जैसे यहाँ था एकदम everything is working जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से एवरीथिंग इज वर्किंग, नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट, नथिंग टू बी फेयरफुल अबाउट। जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी नज़रिए से सारी चीज़ें देखिए। ये हाई लो था, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर किया, वन लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, दैट वाज द लास्ट सेल साइड, आखिरी सेल साइड वो थी, तो दैट बिकम्स द हाईएस्ट हाई, मार्केट टुक द हाईएस्ट हाई, नाउ दैट इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर, प्रॉपर चेंज इन स्ट्रक्चर। और इसमें कल्प्रिट कौन है? जो आखिरी इनडिसीजन कैंडल है। एंड व्हेन प्राइस केम बैक टू मिटिगेट करने के बाद एक अच्छा यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक भी मिला, कूल, नो प्रॉब्लम। यहाँ से यहाँ तक का 50% देखेंगे, मैंने आपको बोला था 50% से नीचे आप खरीदारी कर सकते हो, बिकॉज दैट्स अ डिस्काउंट। 50% के नीचे इनडिसीजन कैंडल, नाउ दैट इज वर्किंग एज अ बीआरके ब्रेकअप ब्लॉक। तो नथिंग सरप्राइजिंग, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। दैट वाज जस्ट a gist of what's happening. American markets are working pretty good. Gold is obviously very high. Gold अभी और ऊपर जा सकता है, कोई लेने का प्लान कर रहा है तो थोड़ा वेट करें, अभी लेना सही नहीं रहेगा। और ये जो गोल्ड है ये वही, this is exactly what's happening in the actual physical gold also. If you go to buy physical gold right now, I don't मैं अभी आपको बोलूंगा नहीं खरीदने के लिए। I don't think so this is a good time to buy. You should wait, in my opinion. We bought physical gold around this level, around when Ukraine and Russia war happened. इससे भी पहले काफी नीचे। तो यस, मार्केट विल रिट्रेस, हम उसके अनुसार गोल्ड में बाइंग करेंगे। अभी करना मेरे अनुसार तो सही नहीं है, क्योंकि दैट्स अ वेरी हाई प्रीमियम यू आर पेइंग एंड मार्केट इज बाउंड टू कम डाउन। अभी जिस तरीके का न्यूज़ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी रशिया और यूक्रेन का दोस्ती हो जाएगा, दोस्ती मतलब वॉर खत्म हो जाएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। अभी आई वाज रीडिंग वन न्यूज़, उसके अंदर था। डॉलर क्या हाल है, थोड़ा डॉलर देखेंगे। सी, डॉलर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इन ऑल द मार्केट्स ग्लोबली। हमारा मार्केट भी, ऑब्वियसली बाकी मार्केट्स में भी, क्योंकि डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी। और बाहर के कहीं भी अगर आप की कोई फॉरेन सर्विस लेते हो तो डॉलर में ही पेमेंट्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स अ ग्लोबल करेंसी। ग्लोबल करेंसी के कारण हमें इनको भी देखते रहना पड़ता है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट कैन हैपन, ऑल दैट स्टफ। ऑलराइट, बीआरके का एक रिवीजन करेंगे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू गाइस इन द लास्ट क्लास, अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल market is falling, ठीक है, market is falling and suddenly there is a surge in market, so that's a change in character. See, तो हम ऑर्डर ब्लॉक हम उसको मार्क करते हैं ना, जो आखिरी सेल टू बाय कैंडल होती है उसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेते हैं, बिकॉज दैट्स द मैनिपुलेशन कैंडल एंड सिंस दैट इज द सेल टू बाय, दैट इज द सेल साइड गॉट टेकन, सेल साइड मार्केट ने यहाँ पे लिया है, तो दैट्स द एरिया जहाँ से मार्केट में चेंज आया है। ठीक है, ये हमारी सेल साइड है। अगर ये मेरी सेल साइड है तो दैट बिकम्स माय हाईएस्ट हाई, दैट बिकम्स माय लोएस्ट लो। ठीक है, अभी मेरे 2 पॉइंट्स आ गए हैं, अभी मेरे 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, तो आई कैन सी दैट्स द हाईएस्ट हाई व्हिच गॉट मैनिपुलेटेड। यहाँ पे हमारा चेंज इन स्ट्रक्चर आ चुका है, मार्केट ने आखिरी लो को, यहाँ पे जो आखिरी लो था उसको ब्रेक किया, नाउ दैट बिकम्स द हाईएस्ट हाई, दैट बिकम्स द लोएस्ट लो, दैट इज द चेंज इन कैरेक्टर। नाउ
वी विल वेट फॉर द मिटिगेशन टू हैपन। अब मिटिगेशन के भी काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबकी मिटिगेशन सेम होती है। मतलब यहाँ पे ही ऑफसेट तो यही होगा ना। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आइडियल सिनेरियो ऑफ अ ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चेंज इन करेक्टर वीकली है, इसको डेली करेंगे तो आपको सेम चीज़ दिखेगा यहाँ पे। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम काफ़ी बात किया था। ठीक है, ये हमारा चेंज इन करेक्टर हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा मिटिगेशन कंप्लीट हुआ। और ये मिटिगेशन ऑर्डर फ्लो की द्वारा यू कैन सी इट कंटिन्यूड इन अ वेरी कनेक्टेड मैनर। इस तरीके से काफ़ी कनेक्शन के साथ मार्केट नीचे गिरा, विच इज़ वेरी इजी टू ट्रेड, और जो एक ऑर्डर फ्लो के अनुसार आपको भी पढ़ने में आसान रहेगा। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक क्या है भाई? अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ब्रेकर ब्लॉक क्या है? तो ब्रेकर ब्लॉक आर दी ऑर्डर ब्लॉक्स जो वायलेट हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से दैट्स योर ऑर्डर ब्लॉक। नाउ व्हेनेवर मार्केट इज कमिंग डाउन टू इट, मिटिगेशन करने के लिए देयर इज अ बिग चेंज इन कैरेक्टर। So this area was supposed to be a order block. This area was supposed to be an order block, right? ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए था, लेकिन जब वो ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो जाएगा, वो एक ब्रेकर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है, राइट? तो इस चीज को समझिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकर, 1 second, राइट? गिव मी 1 minute. This is also a breaker block. Here you can see the order block got violated and ये हमारा पूरा चेंज इन करेक्टर हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल का, ये अभी ब्रेकर ब्लॉक की तरह माना जाएगा। अब इसमें एक ए प्लस सेटअप रहता है, ए प्लस सेटअप विच इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। whenever while delivering into this order block, मार्केट इसे वायलेट करते टाइम गैप क्रिएट करे, या तो कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे। दो तीन तरीके के गैप्स है हमारे पास, उनमें से कोई भी प्रकार का अगर गैप क्रिएट करती है मार्केट, विद दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर सेटअप वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हियर वी कैन सी दिस ऑर्डर ब्लॉक गॉट वायलेटेड, और यहां से लेके विक तक का यहाँ पे हमारे पास गैप मौजूद है। यहाँ पे अगर गैप प्रेजेंट होगा और ये ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो जाता है, दैट्स एन ए प्लस सेटअप। तो हम यहाँ पे इसकी खरीदारी करेंगे, सॉरी बेचेंगे इस केस में। नॉर्म खरीदारी का इसका उल्टा रहेगा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपका सेलिंग सिनेरियो। बाइंग सिनेरियो भी सेम रहता है। इसमें क्या रहेगा, लेट्स से मार्केट इज गोइंग अप, गोइंग अप, गोइंग अप। ठीक है, now there is a change in character, now that's a change in character, that's a very good healthy change in character। ठीक है, people expect the market to go down from here, right? People expect the market to go down from there, कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेट करके पलट जाए, लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन सम टाइम दैट डजंट हैपन। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपकी, ये यहाँ पर भी ब्रेकर ब्लॉक की एनालॉजी में आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स जो वायलेट हो जाते हैं उन्हें ब्रेकर ब्लॉक्स कहा जाता है इन सिंपल टर्म्स। कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेंज इन करेक्टर हुआ, राइट? तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये मिटिगेशन के समय मार्केट ने इतना स्पीड से इसको वायलेट किया, जिसके कारण यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो गए। मार्केट विल कम डाउन टू फिल द गैप, इस गैप को फिल करने मार्केट नीचे आएगा। वाइल फिलिंग द गैप, मार्केट विल इन्वर्ट दिस ऑल्सो, वेरी ए प्लस सेटअप। इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे नजर फरमाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वेट कीजिए, कौन सा फाइल था, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, टेस्ट।
ये सिर्फ 2 सेटअप्स रहेंगे इसके। बहुत आसान सेटअप्स हैं, बहुत डूएबल सेटअप्स हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं। 1 सेकंड, I'm trying to open my sheet. खोले ना। So this is my back tested data on all these setups we do. अब इसमें हम ब्रेकर ब्लॉक्स वाले सेटअप्स को देखेंगे कि उनमें ये सेम सेटअप्स अगर लाइव मार्केट में आपको दिखते हैं तो आप कैसे कर सकते हो और कैसे हमने किया है। वेरी सिंपल सेटअप, सबको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सिंपल सेटअप है। हम देख सकते हैं मार्केट ने एक लेग बनाई, 2 लेग बनाई, उसके बाद इस वाली लेग में देयर इज अ शार्प डाउन मूव। इसको हटाता हूँ। लास्ट लेग में मार्केट ने एक शार्प डाउन मूव दिया जिसकी वजह से दैट बिकेम द हाईएस्ट हाई, दैट बिकेम द लोएस्ट लो, जो मेन लो है। और ये लो जब रिवर्ट हुआ और मार्केट ने सेम लेवल पे आया तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था मेरे उल्टे हाथ पे वो एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, जिसको ट्रेड करने के काफ़ी तरीके हैं। इस पर्टिकुलर आइडिया में मैंने कैंडल कंफर्मेशन के बाद लिया। जब कैंडल इस एरिया पे आके एक बॉडी की कैंडल क्लोज हुई, मतलब एक बड़ी बॉडी की कैंडल इसी डायरेक्शन में क्लोज हुई, तो यहाँ पे उस कैंडल के क्लोजर के बाद आप बाय कर सकते हो। दूसरा तरीका है सिंपल टैप होते ही बाय करो। स्टॉप लॉस आपका आखिरी लो के नीचे जाएगा जो कि इस केस में यहाँ पर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे ताकि आपकी आंखों की ड्रिल हो जाए। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। सेम सेटअप, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि क्या किया गया है। हम उल्टे हाथ से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने इस प्रकार का आखिरी लो क्रिएट किया विच इज राइट देयर, दैट बिकेम दी बाय टू सेल। जैसे हमारा सेल टू बाय होता है वैसे बाय टू सेल होता है, राइट। एंड व्हेन मार्केट चेंज द स्ट्रक्चर चेंज किया जब मार्केट ने रैपिडली, तो दिस एरिया बिकेम योर ब्रेकर ब्लॉक पोजिशन। When price came back to it, you have two options. आप डायरेक्टली एंटर करो या तो ऐसे एक बुलिश कैंडल, मतलब ऊपर जाने वाली कैंडल जो अप क्लोज हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, एक ऐसी कैंडल के बाद आप सिंपल एंट्री कर सकते हो विदाउट एनी संकोच। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी स्टाफ। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा ट्रिकी सेटअप है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जरूर समझ आएगा। You can see change in character, market going up, going up, going up, change in character, became order block। order block की अपेक्षा ये होती है अक्सर ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो जाते हैं। जब वायलेट हो जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स तो आपको ब्रेकर ब्लॉक्स बन जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, या तो कैंडल बुलिश अप क्लोज कैंडल जो ऊपर बंद होती है, ऐसी कैंडल के ऊपर बंद होने के बाद तुरंत एंट्री कर सकते हो स्टॉप लॉस नीचे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, या तो आप सिंपल आते ही एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगा सकते हो आखिरी लो पे। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ध्यान से देखोगे तो उतना ट्रिकी नहीं है। ठीक है, नो वरीज, कुछ और सरल एग्जांपल जरूर आएंगे। आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन दिस केस, दिस इज अ वेरी गुड वन। थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। यू कैन सी इनडिसिजन कैंडल्स को हम एक ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। वन लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग ना, which is right there. When price broke it, now since this order block has been broken, वो एक ब्रेकर ब्लॉक की शैली में आ जाएगा जिसे हम फर्दर लॉन्ग्स के लिए यूज कर सकते हैं। बीबी फिन निफ्टी का एग्जांपल, अगर कोई निफ्टी ऑप्शंस वगैरह करता है, आप कुछ भी करो, आप क्रिप्टो करोगे तो भी आपको सेम चीजें ही मिलेगी करने को।
ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर भी लॉन्ग था, सेम पोजीशन में यहाँ पर भी लॉन्ग था, दोनों लॉन्ग सही है और दोनों ब्रेकर ब्लॉक्स की ही लॉन्ग है, ठीक है। इसको देखेंगे, आखिरी है, दिस इज द लास्ट वन, देन वी मूव फॉरवर्ड। ये काफी अच्छा एग्जांपल है, मच बेटर एग्जांपल देन अदर्स। हम उल्टे हाथ से शुरू करेंगे इसमें। हम देख सकते हैं कि मार्केट ने आखिरी सेल टू बाय क्रिएट करा, प्रॉपर चेंज इन करेक्टर करा, सो दैट वाज अ सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक, वेरी सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक। व्हेन मार्क सिंस वो ऑर्डर ब्लॉक डिसॉल्व हो चुका है, वायलेट हो चुका है, जब मार्केट दोबारा उस सेम ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, आते ही मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हो, दैट ऑर्डर ब्लॉक टर्न्ड इनटू अ ब्रेकर ब्लॉक। ट्रेड करने के अगेन सेम तरीके हैं, या तो एक डाउन क्लोज कैंडल के बाद, आप शॉर्ट कर सकते हो, या स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर आखिरी हाई पे लगा के वहीं से टैप करते ही शॉर्ट कर सकते हो। बोथ मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। BRK लास्ट देखेंगे, इंडिगो है स्टॉक्स, ठीक है। इंडिगो में भी देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक BRK लिखा है, सेल टू बाय। किस किस को समझ में आ रहा है ये वाला ट्रेड? एनीवन हु कैन अंडरस्टैंड इट? इंडिगो यहाँ से ही क्यों ऊपर गया, इधर से ही? दिस इज ऑल्सो सेम गाइस, मार्केट ने आखिरी लो क्रिएट करा है इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ देखो, ध्यान दो यहाँ पे, सो दैट वाज द ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो गया, यहाँ पे वायलेट हो चुका है, तो दैट ऑर्डर ब्लॉक बिकम्स योर BRK, सेम थिंग ना। ये तो हम लाइव भी देख सकते हैं इंडिगो पे जाके, which I'll show you guys in a minute. इंडिगो, काफी, आपको पता है, फन फन फैक्ट, इंडिगो पूरे दुनिया की सबसे अमीर एयरलाइन है, सबसे ज्यादा पैसे वाली। पता नहीं, मुझे तो सर्विस में उनका कुछ खास लगता नहीं, बट आई डोंट नो हाउ, मे बी बिकॉज ऑफ टू मच फ्लाइंग, बिकॉज ऑफ द स्टॉक, दे हैव अ वेरी महंगा स्टॉक, 5 या 6 हज़ार रुपये। इंडिगो मैंने ग्रुप में, रोडवेज इन एयरलाइन, रोड ओके, इंडिगो मैंने ग्रुप में लोगों को बोला था 1600 रुपये पे लेने के लिए। आप लोग उस समय थे नहीं, पुराने लोगों को शायद से पता हो, 1600 रुपये पे हमने इंडिगो में खरीदारी करी थी। क्यों करी थी, थोड़ा सा इसमें भी घुसेंगे तो आपको इधर भी इनडिसीजन कैंडल ही दिखेगी, राइट देयर, ठीक है। रिगार्डलेस, अभी हम BRK पढ़ रहे हैं, राइट, ऑल टीच यू BRK। यहाँ पे आप देखो, इसको थोड़ा रिप्ले करेंगे यहाँ से, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द प्राइस, प्राइस क्या चाहता है, प्राइस, व्हाट्स हैपनिंग विद द प्राइस। एक इनडिसीजन कैंडल को हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। मार्केट के फिल, ठीक है, मिड हाई देन फिल, ठीक है, creating a structure like this, we have a indecision on top, मार्केट ने ब्रेक किया, नाउ दैट indecision जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक थी, that will turn into what, that will definitely turn into order block, right, sorry, breakup block, but same thing, ऑर्डर ब्लॉक की भी मिटिगेशंस होती हैं, सिमिलरली ब्रेकअप ब्लॉक की भी होती है। अब जैसे ही यहाँ पे टैग करता है, तो दैट्स द रीजन BRK से नीचे गया ही नहीं प्राइस, क्योंकि डिलीवरी ही वहीं तक की थी, मतलब
मार्केट हमेशा डिलीवर करता है, मैं बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, डिलीवर करता है कहीं न कहीं। अगर डिलीवरी ही यहीं तक की लिखी है, मतलब यहीं तक पे करंट डिलीवरी है, ठीक है? क्या ये बीआरके है? कैन यू गाइस गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स मेकिंग सेंस विद यू? आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? इज़ इट अ बीआरके? एवरीवन, हरप्रीत को पता है। बाकी लोग? क्या ये समझ आ रहा है कि इंडिगो में यहाँ पे खरीदारी हम क्यों करेंगे? बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा? इज़ इट? हेलो? If you are unable to understand, tell me. I'll explain again. So, simple question. Are you able to understand this BRK? If yes, can you give me a thumbs up? Okay, that's a BRK, right? ठीक है. The more you engage in conversation in the class, that's the more it's better. Because वो मुझे मदद करता है समझने के लिए कि आपको समझ आ रहा है. That's it. Actually important. अगर मैं बोलूँ ये तो BRK है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये एक बहुत पुराना स्टॉक जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा है, तो डज दैट ओल्ड रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू अ सपोर्ट हियर, डज दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स? क्या आपका जो ये बी आर के ट्रेड है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? यहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको टू नो दैट आपकी यहाँ पे एस एन आर थी और यहाँ पे बी आर के बना रहा है ये, तो आपके ये कॉन्फिडेंस में कुछ पॉइंट्स बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? So this is the scenario, right? That's the SNR. ठीक है? Price came back to the SNR, delivering SNR in this way. Now making this. तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा या कम करेगा? This is a extremely high probability setup. Extremely high. ठीक है? तो because that's a extra point for you guys, no? ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट बनानी ही बनानी थी। मैं बी आर के नहीं भी होता तो भी खरीदता, लेकिन बी आर के तो वो तो एक्स्ट्रा बात है, वो तो और अच्छी बात है, मैं प्रिसिशन के साथ खरीद पाऊंगा। प्रिसिशन मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे खरीद पाऊंगा जहाँ पे मुझे खरीदना चाहिए। फॉर इंस्टेंस लेट्स से यहाँ पे बी आर के का स्टॉप लॉस हमेशा आखिरी लो के नीचे रहता है, विच इज राइट देयर। आखिरी लो, जो भी स्ट्रक्चर का आखिरी लो रहता है, ये हम खाली एग्जाम्पल्स के लिए कर रहे हैं, so that you can understand the placement also. ठीक है, obviously it goes up, I know this. ठीक है, it doesn't stop that way. ठीक है, perfect, worked, absolutely great. But understand, sell to buy, break of structure, एक और बाई हम इधर कर सकते थे, तो डजंट मीन कि इधर मिटिगेशन है और आपसे मिस हो गया तो यू विल बी लाइक ओहो मिस हो गया है, व्हाट टू डू नाउ? यू कैन ऑल इफ यू पे अटेंशन देयर आर मिटिगेशंस हैपनिंग, तो अपने उसी डायरेक्शन में आपको मिटिगेशन मिल जाएगा, तो आप उसमें कहीं पे आप अपना प्लेसमेंट कर सकते हो। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन आपसे फॉर एग्जांपल ये बी आर के मिस हो गया, एक सेल टू बाय की एंट्री ये रही, एक इनडिसीजन की एंट्री ये रही, दो एंट्री तो ये रहा, और ऐसे ही अनेक एंट्री आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। अब ना एक और सवाल मैं आपसे करूँ, हमको बहुत ध्यान से देखे तो समझ में आ रहा है कि ये एक लेग है, ठीक है, और ये दूसरी दूसरी जो लेग थी वो एस एन आर में आई, तो यहाँ तक का टारगेट ये आसानी से देगा। वाई? बिकॉज दैट विल बी दी थर्ड लेग, एज पर दी स्टडीज थर्ड लेग ऊपर जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर चलती मार्केट ने दोबारा एक गलत मूव डाउन मूव दिया। ध्यान से देखेंगे, इंगेज करेंगे एवरीवन।
मार्केट मेड अ डाउन मूव एंड दैट हैज क्या क्या एलिमेंट्स है। मार्केट ने आखिरी लो को ब्रेक किया, हम देख सकते हैं ब्रेक है, चेंज इन करेक्टर किया, हम देख सकते हैं चेंज इन करेक्टर है, इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ना, चेंज इन करेक्टर है, इम्बैलेंस है, तो इंडिसीजन कैंडल को तो हम वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, कूल, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम दोबारा बाय कर सकते हैं क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक थी अब वो BRK की तरह यहाँ पे काम करेगी। वेरी वेरी चॉपी सिनेरियो, लेकिन इट्स सस्टेनिंग दैट सेम प्राइस, यू कैन सी दैट वो प्राइस ही ब्रेक नहीं किया इसने। ठीक है, तो ऐसे ही आपको काफी पोजीशंस सेम मॉडल्स पे आपको मिल सकते हैं। तो अभी हमने 2 मॉडल पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं मेरे पास, लेकिन बहुत सारों पे काम नहीं करना, हमें 1-2 मॉडल पे मास्टरी करना है। और वी डोंट नीड टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल द मॉडल्स, वो ऐसा नहीं करना, वैसा आई माई सेल्फ डू नॉट वांट। ठीक है, बस जो भी आप मॉडल्स ट्रेड करते हो वो अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड करते हो तो ब्रेकअप ब्लॉक अच्छे से आना चाहिए, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो तो ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से आना चाहिए। अरे और इसको कैसे ठीक करते हैं, ओके सॉरी। ऑलराइट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी गोना डू लिक्विडिटी टुडे। ठीक है, so there are different types of liquidities. Before that ना, एक थोड़ा सा ना FEG के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है जिससे ना आपको FEG के बारे में थोड़ा अच्छा एक इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, FEG में जैसे कि हम जानते हैं कि एक विक से लेके दूसरी विक के बीच में जो गैप होता है उसे FEG कहते हैं। इसको कहते हैं हम कंप्लीट फिल। कंप्लीट फिल का मतलब है कि प्राइस ने पूरी ऑर्डर ब्लॉक तक की मिटिगेशन कर दी। एफईजी एफईजी का मतलब 1 2 3 ना, और इन 3 के बीच का गैप, ये तब होता है जब मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक इंट्रोड्यूस होता है और मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है, तो उसे हम एफईजी कहते हैं, राइट। फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, वॉइड, तीनों का मतलब सेम है। तो अगर मैं कभी फेयर वैल्यू गैप बोलूँ, कभी गैप बोलूँ, कभी वॉइड बोलूँ, कंफ्यूज नहीं होना, समझना है चीज़ों को। इम्बैलेंस इक्वल्स टू गैप, गैप इक्वल्स टू इम्बैलेंस, वॉइड का मतलब होता है खालीपन, हिंदी में बोलेंगे खालीपन। ठीक है, आई यूज्ड ऑल द वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ना, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। कंप्लीट फिल का मतलब है मेरा इम्बैलेंस भी फिल हो गया, मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट हो गया। पार्शियल का मतलब होता है इम्बैलेंस का 50%, 50% तक अगर फिल करके मार्केट भागता है तो उसे हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, एक 50% तक अगर भागता है इस तरीके से कहेंगे। काफी बार इम्बैलेंस गैप, एक फिजिकल गैप, बड़ा वाला जो गैप होता है, मार्केट इधर चल रहा है फिर गैप खा के उधर आ जाए, दैट्स अ फिजिकल गैप। इम्बैलेंस विल बी जब जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद बनते हैं। अक्सर केसेस पे मार्केट 50% इम्बैलेंस से भी पलट जाता है, तो ये चीज भी हमें आना चाहिए। गैप बना है, 1 लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, ये गैप है, इसके 50% से भी मार्केट के पलटने के चांस होते हैं। अगर ये चीज आपको पता है और ये चीज आपके सामने अगर हो रही है तो ये चीज आप नोटिस कर पाओगे अगर आपको पता है। तो 50% से भी होता है। 50% कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये रेक्टेंगल वाला टूल उठाना है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने टूल उठाया, ठीक है, दैट्स द टूल। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खाली गैप के ना इस तरीके से लगाना है, ऑटोमेटिकली बीच में ये लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये आपका 50% का लाइन है। तो आप कोई भी गैप उठाओ, हमको ना हम फॉरेक्स पे चलते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। गैप्स नहीं है वो, ये इंडिगो में गैप दिख रहे हैं ना, गैप नहीं है। हमारी मार्केट 24 घंटा नहीं खुलती, सिर्फ 3 बजे तक खुलती है ना, और रात को ओवरनाइट न्यूज़ आती है, तो सुबह छोटा मोटा गैप बनता ही बनता है। तो ये वो है, कुछ क्रेजी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम फॉरेक्स खोलते या फिर हम कोई अमेरिकन मार्केट खोलते हैं, फिर
लंदन का बाजार खोलते तो उनमें गैप नहीं दिखेंगे क्योंकि वो 24 घंटा खुलती है। दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन गाइस। ठीक है, ये हमारा, वाओ, it's taking mitigation from this level. Kochina, I saw something. It's taking mitigation from this level. ठीक है, 1 second, gap, ठीक है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से रेक्टेंगल वाला टूल उठाना है। ठीक है, ये अपना टूल उठाएंगे यहाँ से, तो कहीं पर भी जो अगर आपको गैप दिखता है, फॉर एग्जांपल ये भी गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी गैप है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला भी गैप है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये भी गैप है। गैप तो है ना, वो विक से विक तो जा ही रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी गैप है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आती है, गैप फिल मार्केट कर रही है लेकिन तो कौन सा गैप चलेगा, कौन सा केस है ये? एक सब हटा दोगे ना, ये सब हटाओ, आप सिंपल ध्यान से देखोगे ना, तो दैट्स अ बी आर के प्लस गैप, बी आर के प्लस एफ ई जी इक्वल्स टू ए प्लस सेटअप, राइट? मैंने आपको बताया ये हमारा बी आर के है। ठीक है, प्लस एफ ई जी, वन लेग से सेकेंड लेग तक का एफ ई जी लगा दिया मैंने, या ऊपर से लगा लिया पूरा, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे तक सारा ये इम्बैलेंस है। तो एफ ई जी प्लस बी आर के, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। लेकिन डिलीवरी के समय देर आर पार्शियल डिलीवरीज ऑल्सो। अब काफ़ी केसेस में आपको फुल डिलीवरी मिलेगा इम्बैलेंस का, मिटिगेशन का, कभी 50% मिलता है, कभी पार्शियल मिलता है। बट द पॉइंट इज, आपको वो चीज़ जब होगी तो आपको दिख जाए, वो चीज़ आपको whenever it's happening you can see at least। तो यही बेनिफिट है अबाउट नोइंग द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, ये अगर मैं एक चार्ट बनाया है मैंने, अब इस चार्ट में ना अगर सिंपल एक बंदा कोई भी ध्यान दे, हालांकि देखने को बड़ा मुश्किल लग रहा है, जीबीपी यूएसडी वेरी बिग पेयर, ये सिंपली स्टार्ट विद दिस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ऑफ मार्किंग द करेक्ट ऑर्डर फ्लो। ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी इनडिसिजन कैंडल। ठीक है, तो मिटिगेशन खत्म हो गया इनडिसिजन कैंडल का, तो नया मिटिगेशन किसका होगा? इसका होगा, राइट? मार्क दैट आउट। तो इस तरीके से नाउ यू हैव द इनडिसिजन कैंडल्स। ठीक है, नाउ सिंस यू ऑलरेडी हैव द इनडिसिजन कैंडल, नाउ नाउ इसको रिप्ले करेंगे यहाँ से। अब इनडिसिजन तो आपको पता चल गया कि भाई हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का इनडिसिजन है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ना, ये चीज़ मैंने एक हफ्ते के चार्ट पे बनाई थी, मैंने वीकली सिलेक्ट किया था ना, डब्ल्यू सिलेक्ट किया था, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेली, क्योंकि वीकली बड़ा होता है तो डेली और छोटा लगेगा उसके आगे। अब डेली पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यार यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बी आर के बना है। एवरीबडी पे अटेंशन, थोड़ा सा कलर चेंज करें क्या इसका? अब देखो सेम है, मैं आपको ताकि आपको आराम से दिखे इसलिए हटा रहा हूँ। सी दैट, नाउ मार्क द जोन, इनडिसिजन टू इनडिसिजन। ठीक है, नाउ डिलीट दिस आल्सो। आपको हटाना नहीं है, आई एम डिलीटिंग इट so that you can see that trend line, you can see that change in character, break of structure happened because of that. And just below it, what do you see? Indecision. Mark that out, zoom out, precision points, एकदम exact precision,
I started with weekly, came back to daily. ठीक है. Now you have the idea. Now what to do with the idea? You wait. ठीक है. All right. You see that sell to buy? कितने अच्छे तरीके से बना था ना. ध्यान से देखना. It worked out so perfectly fine. कितने अच्छे तरीके से it formed. मेरे पास ध्यान देना है. नो डिस्प्लेसमेंट नो एंट्री. ये एक रूल है. नो डिस्प्लेसमेंट नो एंट्री. इम्बैलेंस बनेगा तभी एंट्री करना है. नो इम्बैलेंस नो एंट्री. डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था. whenever some big order coming in the market there will be a displacement happening. ये टब है. टब के अंदर मैं बड़ा पत्थर फेंकूंगा तो पानी बाहर आ जाएगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. कितना गंदा ड्राइंग है मेरा. अपॉलॉजीज टू दैट. बट अंडरस्टैंड. मार्केट में जब तक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो इम्बैलेंस आएगा. दैट ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला गया, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है. डिस्प्लेस. मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ये डेली ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन. मैं इसके ही पीछे क्यों पड़ा हूँ. मैं इसके पीछे क्यों नहीं पड़ा. कोई जवाब देगा. एनीवन वांट टू ट्राई. Why I am more concerned about this candle, not this one. सर हम लोग फर्स्ट ऊपर वाले इसका मिटिगेशन ट्रैक करेंगे. Yes, we will do this one because ये already mitigated है. This candle got mitigated here already, and this is an unmitigated candle which hasn't mitigated yet. ये तो mitigate हो चुका है ना पुराना वाला candle. तो ये वाला unmitigated candle है. As per order flow का rule हम यहाँ से देखेंगे. ऐसे तो आप लोग ये भी कहेंगे भाई ये भी पेंडिंग है यार, मार्केट यहाँ तक तो आया नहीं. whatever the delivery market is presenting, आपको उस पर फोकस करना है. करंटली मार्केट ने इस BRK को डिलीवरी दिया. क्लियर BRK है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है. होनी भी नहीं चाहिए. बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर BRK. इट्स समथिंग लाइक दिस. वेरी क्लीन BRK. ठीक है. इधर के सेल टू बाय से मैंने इसे मार्क किया. ठीक है. यहाँ तक सब ठीक है. 1 सेकेंड ना गाइस, गिव मी 1 मिनट. नाउ मैं दोबारा ध्यान दूंगा. मैं देखना चाहता हूँ. मैंने देखा प्राइस ने ऐसा कुछ किया, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो एक और एंट्री यहाँ थी, फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया. तो ऑर्डर फ्लो के रूल के अनुसार प्राइस विल कम बैक, मिटिगेट एन ऑर्डर ब्लॉक और FVG मतलब गैप, देन गो बैक अगेन. सो व्हाट वाज दैट. मार्केट केम बैक. इसको मिटिगेट यहाँ पे हुआ. मार्केट केम बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, and that was the unmitigated order block pending. So that's why I am treating that order block right now. अब इसको देखेंगे यहाँ पे क्या होता है. Alright, that's a very very good candle. ये सारा डेली का कैंडल है, हम रिप्ले यूज कर रहे हैं. That's a down candle, sell candle. That's a buy candle. That's a sell to buy scenario, clear sell to buy scenario. Why clear? Because that's a daily time frame. एक बार नीचे गिराया, एक दिन नीचे गिराया और दूसरे दिन उठा दिया डबल ट्रिपल. ठीक है. वेरी क्लीन सेटअप. तो ये हमारा क्या हो गया. हम इसको मार्क कर लेते हैं. सो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक. ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है. मार्केट अब थोड़ा सा ना ध्यान देना सब. सी ऑर्डर ब्लॉक पे कितने प्रिसिशन से मार्केट आई वापस. कैन यू सी दैट गाइस. कितने प्रिसिशन से मार्केट केम बैक टू दैट ऑर्डर ब्लॉक. वेरी हाईली प्रिसाइज स्टफ. ठीक है. Then I think it just went up. ठीक है. तो BRK ऑर्डर ब्लॉक आर 2 टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बहुत आने चाहिए. बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आने चाहिए. लाइक इट शुड बी क्लीन इन योर माइंड. यू कैन मेक अ किड अंडरस्टैंड. एक बच्चे को समझा सकते हो. इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए. ठीक है. ऑर्डर फ्लो कैसे
हैं, आज हमने वो भी काम किया। नाउ मूविंग ऑन, आज हम कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे इस हफ्ते के शेड्यूल में हैं, हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, जैसे कि अभी हमने बात किया, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, क्या डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, दोनों चीज़ें हमें सब आना चाहिए। अब मैं एक-एक चीज़ को एक-एक करके सबको तोड़ता हूँ। ये एक एसएनआर है, ये मेरा प्राइस है, ठीक है? ये एसएनआर था, मतलब एक रेजिस्टेंस था, एक अभी ये एक सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट कहाँ बनेगा? सपोर्ट यहाँ बनेगा। तो ये जिस तरीके से नीचे आएगा, इसे डिलीवरी कहते हैं। इस चीज़ को डिलीवरी कहते हैं। नाउ प्राइस delivered into the SNR, then reacted off the SNR, now made the BRK another delivery. BRK से ही क्यों जाएगा? Because it needs to deliver to BRK as per price. Then it goes up. Because यहाँ तक का ही टारगेट क्यों होगा? Price needs to complete the second leg, one leg, second leg, third leg. Understand? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पीओआई मतलब मैं कौन से भाव पे प्राइस को देखूंगा। आई एम गोइंग टू टेक केयर व्हेन प्राइस कम्स हियर, दैट्स माय पीओआई। आई विल बाय हियर, दैट्स माय पीओआई। ओके, एसएनआर। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, अगर आप मेरे मैसेज चेक करते हैं, अगर मतलब ट्रेडिंग वाले ग्रुप में जो मैसेज, अगर आप मैसेज चेक करते हैं आप लोग, मैंने एक बिटकॉइन का ट्रेड देखा था, भेजा था। वो किस किस को याद है? डू यू गाइस रिमेंबर दैट? मैंने ग्रुप में एक बिटकॉइन का ट्रेड भेजा था एंड आई टोल्ड एवरीवन कि बिटकॉइन यहाँ से खींचेगा ऊपर और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है काफ़ी अच्छी। डू यू गाइस रिमेंबर दैट ट्रेड? जस्ट पिछले हफ्ते शायद से। इफ यू डोंट रिमेंबर, आई विल ऑब्वियसली टेल यू, आई विल शो यू कि कौन सा ट्रेड है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आप बाद में क्लास के बाद ज़रूर चेक करना। ठीक है, तो अपनी ये बिटकॉइन की ट्रेड है कुछ यहाँ से, उसको आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टडी द प्रिसिशन, कितना प्रिसाइज है ये हमारी रेजिस्टेंस थी जिसकी हमें उम्मीद थी कि वो यहाँ पे एक एसएनआर बनाएगा। पहली चीज तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता चल गया। दूसरा, अब ये प्राइस मेरे भाव पे किस तरीके से डिलीवर करता है मेरे को वो देखना है। मुझे आई वांट प्राइस टू डिलीवर इन दिस वे, इन माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे डिलीवर करे तो वो मेरे को अच्छा लगता है। क्यों लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज आपको अभी लिक्विडिटी नहीं आता है, विच आई वांट टू एक्सप्लेन, बट अभी हम बीआरके में कुछ ज़्यादा डीपली इन्वेस्ट हो गए हैं। प्राइस ने आखिरी लो को ब्रेक किया और मेरे एसएनआर में डिलीवरी दी, ये होता है डिलीवरी। लेकिन अब ये इसको ब्रेक क्यों किया, दैट आई विल एक्सप्लेन। बट रिगार्डलेस, एसएनआर को डिलीवरी देने के बाद प्राइस किस तरीके से आखिरी, ये इस तरीके का, ये हमारा उल्टे हाथ पे लेग है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इस लेग को लिक्विडेट किया, एसएनआर को डिलीवरी दिया। प्राइस अपना एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है। अब मैं बोलूं, ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया। नाउ दैट बिकेम योर बीआरके। आई सेंट दिस ट्रेड इन द ग्रुप चैट एंड इट इज करंटली डूइंग 12,000 पॉइंट्स। आई टैग, आप टैग नहीं, आप थोड़ा ऊपर जाके खुद देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, because so that it will force you to check, curiosity बढ़ाएगा। I can tag also, nothing to worry, but very simple, very easy, high probability setup, nothing fancy, ये सारा आपको आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन काफ़ी अच्छा सेटअप है, खुद जाके भी एक बार देखना, आपको खुद भी समझ में आना चाहिए, काफ़ी अच्छा सेटअप है। नाउ
comes the bad boy liquidity. Liquidity is my favorite topic. Without liquidity, market cannot move. Liquidity का मतलब होता है volume in the market, how many people are actually trading at that particular time, particular price. That's what liquidity is all about. What is this Baba Yoga telling? Yes, brother, that was the trade and it worked absolutely fine. Absolutely banger trade. But I don't know, nobody bought it. किसी ने खरीदा नहीं. 12,000 की ट्रेड थी ये. 12,000 पॉइंट बोल रहा हूँ. So even if you take the smallest amount of risk, which is 0.01 of Bitcoin, you would have made 13,000 rupees. If you took 0.10, that would have been 130, 1,30,000 something. So on and so forth. लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रेड था. करना चाहिए था लोगों को. Regardless, thanks for tagging brother. हम आगे बढ़ेंगे. तो एक लिक्विडिटी क्या होता है? Someone is trying to join in very late. ठीक है. एक अब हम लिक्विडिटी पे पहुंच गए हैं. अगर मैं आपको बोलूं, if आई एम टेलिंग यू गाइस, one second guys, national tea time ना, my papa is calling, give me 1 minute. Hello, coming guys, आप मेरे पे आज समय है. मैं थोड़ा सा ये टॉपिक्स को फिनिश करना चाहता हूँ. 5 से 6 बज गए हैं, लेकिन क्या आप डू यू वांट टू एक्सटेंड द क्लास? थोड़ा आप क्लास बढ़ाना चाहते हो? टाइम है आपके पास? ऑलराइट, राइट. ठीक है, लेट्स टेक अ शॉर्ट 10 मिनट्स ब्रेक. 6:20 पे कनेक्ट करते हैं. आप लोग भी टी ब्रेक कर लो, चाय पानी पी लो. हम आज थोड़ा सा जो टॉपिक्स हमारे शेड्यूल्ड है उनको खत्म करते हैं. ठीक है, 6:20 पे कनेक्ट करते हैं. लेट्स टेक अ 10 मिनट्स शॉर्ट ब्रेक. Volume in the market. How many people are trading a current price? How many people are trading a current asset? एक भाव पे कितने लोग बैठे हैं? That is liquidity. That is volume in the market. ठीक है. Now, if I tell you, if this is this setup, a lot of price comes here, bounce. Price comes here, bounce. Price comes here, bounce. Price comes here, bounce. What do you understand? A lot of people buying here. Simple, right? A lot of people, काफी लोग इधर खरीदारी कर रहे हैं. काफी लोग यहाँ पे खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं. So what do you understand? A lot of people present here. ठीक है, जिनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होंगे, जिनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इस लेवल के नीचे होंगे. स्टॉप लॉसेस मतलब अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ, मेरी एंट्री है, तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा, राइट? एसएल. तो मैं इन लोगों के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होंगे.
सेल टू बाय का मतलब होता है प्राइस को नीचे ड्राइव करना, ताकि जो भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है उन्हें लिक्विडिटी प्रेजेंट हो पाए। जो लोग कम लिक्विडिटी, मतलब ऑब्वियसली रिटेलर्स, जो नॉर्मल लोग हैं उनको इतना ज़्यादा उनके ऑर्डर्स इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं मार्केट में। लेकिन फॉर एनी बिग इंडिविजुअल, फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू एग्जीक्यूट अ बिग ऑर्डर, दे नीड टू जनरेट लिक्विडिटी इन दिस मैनर। या तो मार्केट को एक साइड वेज, एक ही साइड पे स्पूफ करके, स्पूफ मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक स्पूफिंग भी एक इलीगल टेक्निक है जो कि काफ़ी प्रेवेलेंट है मार्केट्स में। आप करना, घर पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, स्पूफिंग, स्पूफिंग यूके ट्रेडर, यूके ट्रेडर स्पूफिंग, very good documentary. Anyways, so a lot of people are sitting here in a institution. A big order can only get into the market at a lower price. For example, वो प्राइस के ये जो स्टॉप लॉसेस है उनको ट्रिगर करने के बाद ही मार्केट के अंदर एंटर कर पाएगा एट अ लोअर प्राइस। तो जनरेट in order to generate a lower price needs to make a sell to buy। मतलब नीचे जाएगा, सेल क्रिएट करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर एक बाय क्रिएट करेगा। फिर ये जितने लोग हैं जो यहाँ पे बाय थे, ऑब्वियसली दे, इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट केस, दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो डबल प्रेशर से मार्केट और ज्यादा हाई भागेगा। सेल को क्लोज करने के लिए बाय करना पड़ता है, बाय को क्लोज करने के लिए सेल करना पड़ता है। whenever these stop loss is going to be triggered कैसे? whenever price is going to print lower, liquidating these people, hitting their stop losses and then going up। तो ये भी तो एक तरीके की सेल टू बाय है, ये भी तो एक तरीके का सेल सिनेरियो है, ये बाय सिनेरियो है। so this is all part of manipulation। so there are certain patterns of liquidity patterns we call। ठीक है, एक सिंपल सपोर्ट है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई रजत को ये सपोर्ट दिख रहा है, रजत इज सेइंग बार बार इधर ही इसी लेवल से बाइंग आ रहा है यार, आई थिंक बाई, इधर से बाई है, जब भी इधर आएगा आई नीड टू बाय। दैट्स व्हाट अ नॉर्मल इंडिविजुअल विल थिंक। ये ट्रेंड लाइन है, इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था ना, एक ओरिजिन और उसके बाद हमें दो पॉइंट्स को मैप करना पड़ता है, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था। ये मेरा ओरिजिन है, इसके बाद अगर दो पॉइंट मैप होते हैं तो उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। दो पॉइंट का मतलब है कि दो बार सेम लेवल से खरीदारी आई, दो बार सेम लेवल से खरीदारी आई, मतलब मार्केट आर टेकिंग दिस एरिया एज अ सपोर्ट। अ लॉट ऑफ पीपल बाइंग हियर। सपोर्ट का मतलब तो यही हो गया ना कि बार बार लोग इधर खरीद रहे हैं, बार बार लोग इधर खरीद रहे हैं, और लोग इधर खरीद रहे हैं तो इनके स्टॉप लॉसेस नीचे हैं। ठीक है, इफ प्राइस मेक्स अ टॉप कम्स डाउन, तो लोगों को लगेगा कि यार बार बार इधर से ही गिरावट आ रही है, बार बार इधर से ही गिरावट आनी चाहिए। so all these are liquidity patterns। इसका मतलब है all these liquidities बेसिकली यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ऐसे एरियाज पे जो लोग बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस इधर होते हैं। तो दीज आर वेरी प्रॉन टू मैनिपुलेशन। प्रॉन का मतलब कि इन पे मैनिपुलेशन बहुत आसानी से, मार्केट इनको मैनिपुलेट करके एक डायरेक्ट मूव देगा, क्योंकि मार्केट हैज अ हैबिट ऑफ मेकिंग सेल टू बाय, बाय टू सेल। इस तरीके के मोमेंटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे सब लोग खरीद रहे थे तो इनको मैनिपुलेट क्यों करा? द पॉइंट इज, whenever there is a big order coming into the market, there will be manipulation happening at one side। प्राइजेस के दाम और नीचे लाएगा भाव, और उसके बाद ऊपर जाएगा। प्राइजेस के दाम और नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। इसमें हम नीचे हैं, इनको लिक्विडेट करके नीचे जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, व्हेनेवर देयर इज अ प्लेस जहाँ पे काफी लोग खरीदारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ही सर्टेन पॉइंट है जहाँ पे एवरीबॉडी इज बाइंग,
एंड यू कैन सी दैट बिकॉज अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और उस लाइन पे 10 बंदे खरीद रहे हैं सेम जगह बार बार, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल बाइंग देयर। ठीक है, अगर इतना सारा लोग एक ही जगह पे खरीद रहा है, दैट मीन दैट इज प्रॉन टू मैनिपुलेशन, दैट इज प्रॉन टू मैनिपुलेशन। एंड एक ही बार एक ही जगह में इतना पैसा रख दूं, ठीक है, इतना सारा पैसा है, एवरीबॉडी इज बाइंग हियर, ठीक है, दैट इज वेरी प्रॉन टू गेटिंग स्टॉप्ड आउट। यहाँ पे बहुत इजीली आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। रीजन बीइंग, मार्केट्स आर ऑलवेज गोइंग टू चेज द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को चेज करता है। लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी है, खरीद रहे हैं इधर, इधर भी खरीद रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, बेचो खरीदो कुछ भी करो, अगर आपको एक ही क्लस्टर दिखेगा ना, एक ही जगह बार बार हो रहा है सेम चीज, तो दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं, इस लिक्विडिटी के नीचे ही देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक सिटिंग राइट बिलो द लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी है ना, बेस है, इसके नीचे अगर मैं बोलूं सीधा ऑर्डर ब्लॉक जस्ट इसके नीचे ही प्रेजेंट है, तो मार्केट विल टेक दीज पीपल आउट, इन लोगों को लिक्विडेट करेगी मार्केट, और उसके बाद ऊपर जाएगी, उसके बाद करेक्ट मूव देगी। सो मार्केट ऑलवेज डिलीवर इनटू सर्टेन एरियाज। सर्टेन एरियाज क्या है? ऑर्डर ब्लॉक के टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन है, ब्रेकर ब्लॉक की मिटिगेशन है, ठीक है, और क्या, एसएनआर के एरियाज हैं। तो अ डिलीवरी नीड्स टू बी कंप्लीटेड। आप कुछ ऑर्डर करते हो बाहर से, वो आपको डिलीवर ही ना हो, तो दैट्स इनकम्प्लीट, राइट? जस्ट एनालॉजी। सो इफ समवन हैज सेट एन ऑर्डर कि ये ऑर्डर यहाँ डिलीवर होना चाहिए, दैट मीन्स इट नीड्स टू बी डिलीवर्ड। सो whenever you see a lot of people buying on top of on top of order block, that is a sign of accumulation, and all those people will act as liquidity। लिक्विडिटी की तरह ये काम करेगा, ये सारा काम करेगा लिक्विडिटी जैसे। क्यों करेगा? बिकॉज सिंपल शब्दों में इस चीज को समझो, अगर एक एरिया पे बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं, तो वहां पे काफी सारा पैसा एक्यूमुलेटेड है। अगर उस एरिया के नीचे या अगर उस एरिया के ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, तो मार्केट ये हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है दैट मार्केट विल लिक्विडेट दोज पीपल, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और मार्केट विल डिलीवर इनटू दैट ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज मार्केट इज obliged to do it, market has to do it. It's something mandatory thing that needs to happen, a delivery needs to be completed. What do I mean by that? I'll show you an example. Delivery is something you need to understand thoroughly। बहुत अच्छे से मन समझो, उस चीज को याद मत करो, समझो डिलीवरी का मतलब क्या है। डिलीवरी मतलब एक एरिया पे डिलीवर करना, ठीक है। अब ये बजाज है, बहुत मजेदार मजेदार है ये, आपको ये देख के बहुत ही सरल समझ आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। एनीवेज, ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे समय में, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? लेट्स डिलीट दैट फॉर सम टाइम, लेट्स डिलीट दैट टू। अब आपको क्या दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे? मुझे एक चीज दिख रही है कि भाई ये इंडिसीजन कैंडल है जो मैंने मैप करी। ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। मार्केट गिर रहा था, मार्केट में गिरावट थी, तो दिस इज अ चेंज इन करेक्टर, चेंज इन करेक्टर, क्योंकि मार्केट यहाँ से पलट रहा है, इजंट इट? और आप थोड़ा सा ध्यान दो, you can see a lot of people buying at a very same price। सब लोग सेम प्राइस पे खरीद रहे हैं, ध्यान दो। डोंट यू थिंक सो? Isn't that strange? That's not strange, that is definitely not strange। लेकिन ये स्टॉप लॉसेस इनके कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली उस लेवल के नीचे होंगे। My whole idea is a lot of buyers are present here,
यहाँ पे अगर मैं खरीदूँ, मैं 1 रुपया इधर डाला, ठीक है? 1 रुपया मैंने इधर डाला, 1 रुपया मैंने इधर डाला, इधर डाला, इधर डाला। सो बिकॉज़ यहाँ से बार-बार यहाँ पे खरीदारी हो रही है, तो मेरी गलती नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि भाई यहाँ पर भी खरीदारी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है। So a lot of people are present there. So market manipulations happens only in these areas where a lot of people are present. A lot of people are buying at a very at such prices. प्राइजेस ऐसे पैटर्न्स पे लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेम लेवल पे खरीद रहे हैं। तो ऐसे एरियाज पे मैनिपुलेशन बहुत प्रॉन है, मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई चेंज इन कैरेक्टर हुआ है। आपने बोला यार ये मिटिगेशन तो पेंडिंग है, लोग इधर क्यों खरीद रहे हैं? सही तो एक ही हो सकता है, या तो ये सही है या तो ये सही है। दोनों दोनों लोग सही हैं। बात छोटी-सी बात ये है कि लिक्विडिटी का मतलब ही ये होता है कि अ प्लेस वेयर वॉल्यूम इज सिटिंग। वॉल्यूम को लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है? लिक्विड क्या होता है? लिक्विड मतलब एक तरीके की वॉल्यूम, राइट? अगर यहाँ पे काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, तो मैनिपुलेशन किसके साथ होगा? इसके साथ तो नहीं होगा, इनके साथ होगा। क्योंकि मार्केट हैज़ अ हैबिट ऑफ मैनिपुलेटिंग हाई लोज़ देन मूविंग इन वन डायरेक्शन, stopping one part of the people and after that giving the right move बाद में आता है। इन ये लोग मैनिपुलेट क्यों होंगे? क्योंकि ये इस डिलीवरी के बीच में, इस मिटिगेशन की डिलीवरी के बीच में है। तो ऑल दीज पीपल आर लिक्विडेटेड नाउ। उन्होंने एकदम ठीक तरीके पे बाय किया। दे बॉट एट जहाँ पे सपोर्ट था वहीं बाय करा। उनका सपोर्ट भी ठीक था, लेकिन उनके सपोर्ट के नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट था, जिसकी डिलीवरी पेंडिंग थी। इट नेवर स्टॉप्ड। दैट वाज द लोवेस्ट बजाज केम, ठीक है? अभी यहीं पे रहेंगे, थोड़ा और है इस टॉपिक के बारे में। तो लिक्विडिटी, ठीक है? ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट होती है, ठीक है? पुराने हाई लो मेंटेन होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं। इक्वल हाई लो मैनिपुलेट होते हैं। इक्वल हाई, हमें बस इतना जानना है कि जहां पर सेम लेवल पे आपको बायर्स और सेलर्स दिखते हैं, वो मैनिपुलेट होने का पोटेंशियल रखते हैं। पहली बात, मैंने मैनिपुलेट मतलब उधर प्राइस उन्हें चेज करेगा। प्राइस ऑलवेज चेजिंग समवेयर, आइदर डिलीवरिंग हियर और डिलीवरिंग देयर। प्राइस तो डिलीवर कर रहा है ना, या तो इधर डिलीवर कर रहा है या तो उधर डिलीवर कर रहा है। बट आवर जॉब टू अंडरस्टैंड वेयर द प्राइस इज हेडिंग एंड वेयर द पोटेंशियल प्राइस कैन हेड। कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे जा सकता है, पोटेंशियल रखता है, ठीक है? अंडरस्टैंड। लॉट ऑफ पीपल बाइंग है ना। इन मार्केट में एक बड़े ऑर्डर को आने के लिए मैनिपुलेशन जरूरी है, बिकॉज दे नीड टू जनरेट लोअर प्राइसेस और हायर लोअर प्राइसेस बिफोर मूविंग अप। तो ये लोग मैनिपुलेट होंगे, प्राइस विल डिलीवर इनटू अ ऑर्डर ब्लॉक देन गो अप, ठीक है? पुराना लो, ओल्ड लो के नीचे अगर मैं बोलूं, अरे रजत जी यहाँ पर एक एसएनआर है और ये ओल्ड लो है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ रजत को, रजत ये डिलीवरी बहुत अच्छी है, ये पुराना लो है, पुराने लो को मैनिपुलेट करके मार्केट एसएनआर की डिलीवरी दे रहा है। ये तो बहुत अच्छी डिलीवरी है, क्योंकि पिछले लो को मैनिपुलेट किया, पिछले लो पे जितने खरीदार थे उनको खत्म करा, लिक्विडेट किया और एक डिलीवरी दी जो कि ड्यू थी। ये चीज, ये सेम चीज हुई थी किस में? बिटकॉइन में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब आप देखो, ये चीज आपको शायद से, ये ट्रेड शायद से पहले से ज्यादा समझ में आए कि मैंने क्यों दिया था, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी, है क्या ये डिलीवरी? ये डिलीवरी है एसएनआर की, ठीक है? अब ये यहाँ पे डिलीवर करते समय इसने पिछले लो को ब्रेक किया और उसके बाद सीधा पलट गया। सो इट लिक्विडेटेड ऑल द पीपल हु बॉट हेयर, जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी करी उन्हें लिक्विडेट कर दिया। अब आपका सवाल आएगा, यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, हम तो इधर खरीदेंगे।
नो, आप यहाँ नहीं खरीदोगे, because as per our strategies we are always aligned with the deliveries. We will either buy here or here, we will never buy here. मैं आपको बोलूँ यहाँ पे खरीदो और यहाँ पे SNR पेंडिंग है, that doesn't make sense, right? So price will complete the delivery, then move. Okay, delivery is super important. Look at this. Okay, 1 second na, let me align this. Yeah. Oh my god, I can do one thing. Give me 1 minute na. On screen keyboard. Give me 1 minute. Okay. Okay. Now it will be easy. ठीक है. Now you can see हमने इसको थोड़ा इधर करते हैं because we want the price action screen to be bigger, much better. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो this one old high setup, low ये वो बीच वाला. You can see that perfectly working. That's why, that's the delivery I'm talking about. और ये आपका जैसे कि आपने यहाँ पे ये आपका जैसे कि इधर जिस तरीके से हम बाई के लिए देख रहे हैं, ये सेलिंग के लिए भी आपका सेम रहेगा. उसमें क्या रहेगा, सेलिंग के लिए सिंपल इस तरीके से, अगर ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है. ओके, so if I'm saying that's the order block, that's the mitigation which is pending है ये. ठीक है, मिटिगेशन से पहले अगर मार्केट एक हाई बना दे, इंटरनल हाई. इंटरनल क्यों? क्योंकि ये पिछले हाई लो के अंदर है, इसलिए हम इसे इंटरनल कहेंगे. एक हाई बना दिया यहाँ पे. अब मेरा सवाल ये है कि मिटिगेशन तो नेसेसरी है, मिटिगेशन तो होगी ही होगी. ऑब्वियसली मिटिगेशन इट्स बाउंड टू हैपन, मिटिगेशन विल हैपन. ठीक है, मार्केट विल liquidate these people, then deliver. So all those people which are coming between the delivery of an order block के delivery के बीच में कोई भी हाई लो होगा, वो मैनिपुलेशन के लिए काम आएगा. ये आपको एक सही ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करने में भी हेल्प करेगी. एक सही ऑर्डर ब्लॉक भी डिसाइड कर पाओगे इस कारण से आप. ठीक है, एक सही ऑर्डर ब्लॉक भी डिसाइड करने को आपको मदद मिलेगी इस चीज से. और आपकी एंट्री एकदम प्रिसाइज हो जाएगी, एकदम प्रिसाइज, परफेक्टली प्रिसाइज. नाउ कमिंग बैक टू बजाज. ठीक है भाई, ये वाला ट्रेड हम समझ गए, बहुत बेहतरीन है, बढ़िया बढ़िया है, सब अच्छा है. लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान फरमाए, मार्केट सेल बनाया है पहले, सीधा ऊपर नहीं गया है. मार्केट बहुत शरारती है, बहुत शरारती है मार्केट. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट पहले नीचे गया और उसके बाद ऊपर भागा. तो ये 3 कैंडल्स है पिछली, उन्हें हम मैप करेंगे क्योंकि इसकी मिटिगेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. किसकी मिटिगेशन पेंडिंग है? ये पिछली जो हमारी 3 कैंडल्स है उनको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लिया जाता है. पिछली 3 कैंडल्स को आप ऑर्डर ब्लॉक की तरह ले सकते हो. ऑन अ सीरियस नोट डाउन कर लो कहीं पे, पिछली 3 कैंडल्स जो कि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, लेट द प्राइस कम बैक, you will see that it delivered exactly same. Sorry ना, but that this is the best way to study. ठीक है, अबे डिलीवरी के समय डिलीवरी आ गई है दोस्तों. मैं ऑर्डर फ्लो भी सिखा रहा हूँ, लगे हाथ. आई एम टीचिंग यू मिक्सअप, नॉट मिक्सअप, ऑल द टॉपिक्स व्हाट वी आर डीलिंग विद. लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करके मिटिगेशन कंप्लीट हुई, मिटिगेशन इसकी कंप्लीट हो गई, तो दिस इज यूजलेस नाउ. दिस इज द न्यू ऑर्डर ब्लॉक विच वी नीड टू फोकस बिकॉज इसकी मिटिगेशन पेंडिंग है. इसकी मिटिगेशन के समय यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है. यहाँ ठीक है, ये दिस इज द सेकंड मिटिगेशन.
ठीक है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा पे अटेंशन करेंगे आप, सॉरी, लेट्स पे अटेंशन। ठीक है, यू कैन सी दैट प्राइस टुक दैट लो, यू कैन सी प्राइस वेंट डीपर, मतलब थोड़ा प्राइस और नीचे से आया, विच इज फाइन, विच इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। इंडिसिजन हेयर, ठीक है, गैप उसके ऊपर, गैप राइट देयर, ठीक है, अनदर बाय। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल हो जाता हमें इस एरिया पे थोड़ा सा हमें ट्रबल होता बेसिकली, इस एरिया पे, बिकॉज मार्केट में शायद से कोई न्यूज़ था जिसके कारण से मार्केट दोनों साइड के हाथों को काट चुका है। लेकिन ये कब की न्यूज़ है? ये मेरे हिसाब से आई डोंट नो, मे बी ये इलेक्शन का टाइम था शायद से, फरवरी। इलेक्शन कब हुए थे इंडिया में? फरवरी, मार्च आई गेस, आई डोंट नो, लेट मी चेक। क्योंकि निफ्टी में भी ये सेम हुआ था ना, 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 इलेक्शन तो पिछले साल हुए थे, तो इट कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी सम अदर न्यूज़। वो तो मई में हुए थे ना। यस, यस, नॉट मई, इलेक्शन एक्चुअली हैपेंड इन जून, पिछले साल जून में। हम्म। तो आप यहाँ पे भी देखोगे ना, कभी भी इलेक्शन जैसा कोई बड़ा न्यूज़ होता है ना, तो मार्केट में अक्सर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस एक्शन बन जाते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, क्योंकि यू कैन देख सी कितना बड़ा कैंडल है, पहले ऊपर गया फिर नीचे भागा, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? तो इसलिए न्यूज़ के टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग, इतना ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन ही बैठना है, हमेशा बैठे रहना है, ऐसा कुछ कहीं है नहीं। न्यूज़ के टाइम पे यू कैन अवॉइड, the news is in highly unpredictable। लेकिन अगर आपको न्यूज़ थोड़ा सा न्यूज़ समझ, अगर आप मेरी तरह हो जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखता है आई आई वाज अबाउट टू से, तो मेरी तरह हो जिस जो जैसे मेरे पापा है ना, मेरे पापा भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, सो आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ वॉचिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़। इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ न्यूज़, सी तुम्हारा थोड़ा सा सर दर्द तो हो जाएगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ क्रैप यू आर टेकिंग इन योर माइंड, टेकिंग इन योर ब्रेन, a lot of information that you actually do not need, that is going into your brain, obviously it won't be peaceful in, but हाँ, थोड़ा सा न्यूज़ समझना अगर आपको आ गया तो यू कैन वर्क इन न्यूज़ ऑल्सो। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई डोंट माइंड ट्रेडिंग इन न्यूज़, बट आई डोंट प्रेफर ट्रेडिंग इन न्यूज़, मतलब क्योंकि न्यूज़ में ना, इवन आपका ट्रेड चल जाए तो चल जाए, अच्छी बात है, नहीं चला तो आपको ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डालो ही मत, वो सबसे बेहतर सिचुएशन है कि जब हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ही करना, ठीक है। अब थोड़े से लिक्विडिटी के सेटअप्स पे ध्यान देंगे कि कुछ डिलीवरीज देखेंगे इधर उधर। अब इस सेटअप को अगर हम देखें थोड़ा सा, इसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की डिलीवरी से पहले देयर वाज अ सर्टेन इक्वल हाइज, जिसको मार्केट ने पहले मैनिपुलेट किया, उसके बाद एक पूरा का पूरा ट्रेड डिलीवर किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ मैं, डोंट वरी, इजी करते हैं इस चीज़ को, वेट ना, ठीक है, ठीक है। इफ प्राइस इज मूविंग इन दिस वे, ठीक है, तो ये डायग्राम्स आप अपने अपने नोटबुक पे डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम्स बनाओगे तो आपको इजी रहेगा समझने में। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक के लिए चेंज इन करेक्टर है, चेंज इन करेक्टर। ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट होता है गैप से, एफ हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, ऑल दोस गैप्स, उससे ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक की डिलीवरी कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट डिलीवरी आ जाए और सीधा ऊपर भाग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अबे डिलीवर किस तरीके से कर रहा है, अगर ये डिलीवर इस तरीके से कर रहा है, ऐसे वो 1-2 1-2, ऐसी डिलीवरी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि डिलीवरी करते समय इट विल लिक्विडेट द लास्ट हाई। माय पॉइंट इज
डिलीवरी करते समय ये पिछले लो को ब्रेक करके डिलीवर करेगा, इसलिए मेरे को ऐसी डिलीवरीज के साथ ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसने क्या करा, पिछले लो को ब्रेक किया और मेरे ऑर्डर ब्लॉक में डिलीवरी दी। वन ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट एक्यूरेसी सेटअप, इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, हैंडी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो यार मैं काफ़ी टाइम से मैंने इस शीट को अपडेट नहीं किया है, अपडेट एज इन नाम वगैरह लिखना बाकी है, दैट नीड्स टू बी डन एसएपी, बट इट्स ओके। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेटअप, इसको मैं बहुत अच्छे और सरल तरीके से आपको बताऊंगा। उस सेटअप से आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो हम दोबारा बताएंगे, इसमें कोई बात थोड़ी है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा सा आपको फैंसी लग रहा होगा, इतना कुछ फैंसी नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको भी बताया है काफ़ी बार कि ये रेंज होती है, मार्केट रेंजेस में चलती है। रेंज है ना, एक से दो, एक ओरिजिन्स के बाद हम 2 पॉइंट मिलते हैं तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाती है, और उसकी रेंज को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हमारे पास एक रेंज आ गई, ये क्योंकि ऊपर जाती हुई रेंज है, अब ये ऊपर जा रही है रेंज। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस तरीके से गई रेंज, फटाक से नीचे गिरी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तो मौजूद होगा बाई टू सेल का। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ऐसे कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस ऐसे नहीं करता, पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक को टेक ओवर कर लेता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारी ब्रेकअप ब्लॉक बन जाएगी, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के वायलेट होते समय गैप, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करो, सिंपल, नथिंग फैंसी, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट, आराम से आदत बन जाएगी देखने की, एंड यू विल बी एबल टू डू दिस, nothing crazy here. All right, one setup, easy setup that anybody can do after studying liquidity. Why this is a great setup? Because why this is a great delivery? ये delivery होना जरूरी है. How it's delivering, that is important. It is delivering by liquidating the last low. पिछले लो को liquidate करके, मतलब उनका स्टॉप लॉसेस खाने के बाद मार्केट एक जगह डिलीवर कर रही है जहां से मार्केट पलट सके। ये सेम बिटकॉइन का सेटअप हमने अभी बात किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस फॉल किया, सॉरी, प्राइस इज फॉलिंग, then price went up, then before delivering into the order block, price now accumulating. Price is accumulating now, confusing people. Price do not know what to do, प्राइस को नहीं समझ आ रहा है क्या करना है आगे, लेकिन समझ में आए प्राइस को ना आए, आपको तो आपको एविडेंस तो मिल गया ना कि ये चेंज इन करेक्टर है, दैट्स द लास्ट हाई, दैट्स द लास्ट लो, बेसिकली दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक। लोग इधर खरीद रहे हैं तभी तो नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, लोग इधर बेच रहे हैं तभी तो प्राइस और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो दैट इज अ कंसोलिडेशन, दैट मींस देयर इज लिक्विडिटी प्रेजेंट इन बोथ वेज। प्राइस को बेचने के लिए भी पैसा लगता है, खरीदने के लिए भी, ऊपर ले जाने के लिए भी पैसा लगता है, लिक्विडिटी इज प्रेजेंट इन बोथ वेज। ये तो बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि प्राइस विल लिक्विडेट दीज पीपल, मिटिगेट द ऑर्डर ब्लॉक एंड देन मूव अप। वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप टू डील विद, बेस्ट सेटअप, अमेजिंग सेटअप, आई विल शो। पावर ऑफ 3 तो इतना ज्यादा सेटअप है ना, अपने पास बहुत डेटा है, सो फॉर प्रैक्टिस दिस इज गोल्डन, कोई दिक्कत नहीं है। Just look at this, this is beautiful. ओरिजिन के बाद एक एक करके, ओरिजिन के बाद 2 पॉइंट से ज्यादा मैप करोगे तो आपकी वो ट्रेंड लाइन बन जाती है। ओरिजिन 1 2, इससे ज्यादा ट्रेंड लाइन, तो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग whenever the price is coming here, making that area as liquidity.
Why liquidity? Because simple, money is present there and market loves to chase money. Market loves to chase money to generate liquidity. Why to generate liquidity? Whenever the price will be lower or higher, it is more beneficial. नीचे जाके सस्ते में खरीदना और बेनिफिशियल, महंगे पे बेचना और बेनिफिशियल. ठीक है, पुलिंग पीपल आउट ऑफ द मार्केट, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करना, दैट जनरेट लिक्विडिटी बिकॉज मोर ऑर्डर्स आर देयर इन द मार्केट. अगर 10 ऑर्डर प्रेजेंट है एक चीज पे, 10 में से 8 ऑर्डर लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो कितने ऑर्डर बचे? 2 ऑर्डर बचे. तो मार्केट में अगर और बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा? मार्केट में तो है ही नहीं. अंडरस्टैंड? मार्केट में तो अवेलेबल ऑर्डर ही नहीं है. 8 ऑर्डर तो पहले से चल रहे हैं मार्केट में, 2 आपने लगा दिए, 10 ही तो टोटल है. तो अगर आप उन सब एक प्राइस को एक हैवी लेके उन सबको बाहर निकाल दो, तो यू कैन जनरेट मोर लिक्विडिटी. नाउ यू हैव मोर ओपन ऑर्डर्स टू डील विद. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी. सी, अ लॉट ऑफ पीपल बॉट हियर. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे. अब ब्यूटीफुल ट्रेडिंग, ब्यूटीफुल ट्रेड, order block, indecision candle, market structure shift. बिफोर डिलीवरी इनटू द ऑर्डर ब्लॉक की डिलीवरी से पहले कोई भी इंटरनल हाई लो है, कोई भी कंसोलिडेशन है, कोई भी ट्रेंड लाइन कंसोलिडेशन है, कोई भी ऐसा पैटर्न विच शोकेसिंग कि आप पीपल आर बाइंग देयर, पीपल आर सेलिंग देयर एट अ वेरी इजी सेटअप where you can understand money can be there. How do you understand money can be there? और दो लोग हैं, दोनों एक ही जगह पे खरीद रहे हैं, definitely money is there. People, because they are putting money here, right? And if order block is above these areas, obviously these people will be manipulated out of their position and the price will deliver lower. ठीक है? Understand? It's a very interesting, very beautiful topic. Order block, market structure shift, liquidity. Price will liquidate these people. And just look at how beautifully price made the high. Still mitigation is pending. That means this area is also going to be working as liquidity because mitigation is important. Market will mitigate, and any high low before the delivery of order block is liquidity. तो इस liquidity को भी deliver किया, उसके बाद perfect मार्केट ने नीचे ऑफसेट किया उसको, बढ़िया पोजीशन, ब्यूटीफुल. और इंटरेस्टिंग करते हैं इस चीज को. मार्केट इज हाईली डिटेल्ड एंड मेरे सारे चार्ट्स काफी डिटेल्ड होते हैं. चेंज इन स्ट्रक्चर, बाय टू सेल, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक व्हाट डू वी हैव? indecision, 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 indecision. What do we understand by the term indecision? Price is rejecting from the top, price is rejecting from the bottom. That means price is consolidating. That means money is present below, money is present above. And if I'm saying order block is above this consolidation, there is a high probability market will manipulate the consolidation and deliver down. Why market will do that? Because the delivery is necessary. This is coming in between. पहली चीज. Second चीज, it will help the market to get the position at a very high premium price. क्योंकि वो बेच रहे हैं. 10 रुपए की चीज बेचनी है, मैं आपको बोलूँ आप 30 रुपए पे बेचो, तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा. तो you will try to push the price higher, then push it down. Similar sell to buy scenario. Now focus. Market structure shift, OB, डिलीवरी से पहले कंसोलिडेशन, अ परफेक्ट डिलीवरी. रिजल्ट वर्क perfectly fine. Now this is one of my favorite trades. I want everyone to focus. ठीक है, सब ध्यान देंगे. चेंज इन करेक्टर, कौन सी कैंडल थी जिसके द्वारा चेंज इन करेक्टर आया? इंडिसिजन कैंडल. बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ कैंडल जिसकी वजह से प्राइस एक एरिया को ब्रेक कर पाए. एक एरिया को प्राइस ने ब्रेक किया, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा या तो इंडिसिजन होगी.
दो चीजें हैं खाली, क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। अपना सब लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब ऑर्डर ब्लॉक की डिलीवरी तो होनी जरूरी है। डिलीवरी से पहले एनी हाई लो which is coming between the delivery that will work as a liquidity. Indecision, liquidity, ठीक है। डिलीवरी, ध्यान दीजिए, everyone pay attention. What is that? That's one of the most favorite things I see in the markets. Equal lows. Equal lows, जिस जैसा नाम वैसा ही समझने का तरीका है। A place where people are buying at a very same price, equal lows. और मैंने बस ये बोला मेरी ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे है तो these people will be liquidated out of their position. Equal lows, मेरे जो ऑर्डर ब्लॉक था इंडिसीजन का उल्टे हाथ पे, इन दोनों को लिक्विडेट करा, इसको लिक्विडेट करा और ये पोजीशन मेरे को यहाँ पे पोजीशन मिला। पिछली पोजीशन की मिटिगेशन हो चुकी है तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगली मिटिगेशन इसकी है, इसकी डिलीवरी से पहले अनदर इंटरनल लो जिसको मार्केट ने मैनिपुलेट किया, उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो ये सेम चीज आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो, छोटे टाइम फ्रेम पे करो, डजंट मैटर, इट विल डिलीवर सेम रिजल्ट, but do it in the same way I'm telling you because this is correct way. हर किसी और का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन my methods are well back tested and live tested also, forward tested also, back tested also. So whatever I am teaching you, it's well back tested. You don't have to worry. We have data to back it up. मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो चलता ही नहीं चलता, उसका काफी डेटा है मेरे पास कि वो चलता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा ये सबको समझ में आया? देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू टीच। इसके अलावा ये समझ में आया सबको? एनी डाउट एनीवन? बाकी सबको समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के समझो, बहुत मजेदार टॉपिक है। एवरीवन अंडरस्टूड डिलीवरी क्या होता है? समवन ट्राइंग टू से एनीथिंग? यस, तो बस। ये जो पीडीएफ है लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें लिक्विडिटी टाइप्स है, ये ड्राइव पे है क्या? ये ड्राइव पे है, हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप पे भी है, ठीक है। एवरीथिंग इज देयर, नथिंग टू वरी, ठीक है। तो ये चीज़ है ड्राइव पे। इसमें बेसिकली बहुत अच्छे सरल तरीके से आपको चीज़ें इसमें बनाई गई है। तो आई पर्सनली लाइक दिस प्रोफाइल, इट्स वेरी गुड। इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है एक एक टॉपिक को, विच इज़ गुड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये आपको ड्राइव पे मिल जाएगा या मैं आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप में डाल दूंगा, और इट्स ऑलरेडी देयर, ठीक है, उधर है ऑलरेडी। ऑलराइट, दैट्स वन। Okay, I need to go. We will end the class in another 5 minutes, 5-10 minutes maximum. Maximum 5-10 minutes. ठीक है? Okay, guys. Now, अब हम निफ्टी का ना तुम्हें पुराना चार्ट दिखाऊंगा। ऑर्डर फ्लो आप पढ़ चुके हो, तो आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट। एक्सपेक्ट मतलब मेरी अपेक्षा है आपसे कि वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए देखने से। If you understand, you can push a thumbs up. Are you able to understand this order flow? Why price was falling right from these areas? ना ऊपर गया ना नीचे, इधर से ही क्यों गिर रहा था? दिस इज इजी। बात इजी की नहीं है, बात है समझने की। अगर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ को समझ के और मैं इतनी बड़ी बड़ी मोमेंटम्स कैच कर रहा हूँ ना, 2000 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हरप्रीत ट्रेंड लाइन नहीं है, वो ऑर्डर फ्लो है।
दैट्स अ सिंपल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो आज भी बहुत बताया है, उस चीज़ को समझो। दैट्स वी आर कनेक्टिंग ऑर्डर ब्लॉक्स। ट्रेंड लाइन इज डिफरेंट। ट्रेंड लाइन हम लिक्विडिटी में यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अदर टाइम वी डू नॉट यूज ट्रेंड लाइन। काफ़ी अच्छा चार्ट है, निफ्टी में भी आप काफ़ी पुराने चार्ट्स काफ़ी क्लीन है। इंडियन मार्केट काफ़ी इन्फ्लेटेड लगते हैं मेरे को। इन्फ्लेटेड एज इन इट अप्रिशिएटेड बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, दैट्स व्हाई। लाइक काफ़ी स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लगते हैं। इन्फ्लेटेड एज इन वही कि कुछ बहुत कम समय में काफ़ी लंबी छलांग, इस तरीके से। बट उससे अपने को क्या, अपने को पोजीशन बन जाए बस बहुत है। ठीक है, ऑलराइट गाइस। आई थोड़ा और पढ़ाने का मन है, लेकिन उस चीज़ को हम बाकी टॉपिक से हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। इस वीक तो यार मेरे दोस्त का शादी था, तो सैटरडे आई वाज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट वीक हम दोनों दिन क्लासेस रखेंगे। आई होप आज की क्लास में समझ में आया होगा सारी चीज़ों को। और जाने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि लिक्विडिटी को आज मैंने आपको बताया एंट्री के लिए काम आती है। एंड बेसिकली मैंने तो यही बोला ना कि लिक्विडिटी को हम एंट्री के लिए भी यूज़ करते हैं। ये लिक्विडिटी है और मेरे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मैनिपुलेशन के लिए काम आएगा, क्योंकि लोग बैठ क्योंकि मनी इज़ देयर एंड people will push the money down, push the prices down to get better rates at the better rates मिलेगा, और ओपन ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे बाजार में, ताकि वो अपनी इजीली एग्जीक्यूट कर पाए ट्रेड्स। कोई भी बड़ा ऑर्डर अगर बाजार में आ रहा है तो मैनिपुलेशन के लिए प्रॉन होते हैं। और एंट्रीज हम अगर लिक्विडिटी के ऊपर या नीचे कोई बेसिकली सॉरी अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या नीचे किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी प्रेजेंट है तो एक डिलीवरी के लिए काम आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, लेकिन एक लास्ट चीज बोलूंगा, मैं बना के दिखाता हूँ। अगर ये मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, चेंज इन करेक्टर आया, उसके बाद मार्केट ने ऐसे 3 लो बना दिए सेम, तो ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, तो इधर भी पैसा है, इधर भी पैसा है। मार्केट ने फिर क्या करा, मैनिपुलेट किया ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे मिटिगेट करा। अब यहाँ से बात आती है, मैं टारगेट क्या करूँ? आप लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हो, आप इसको ही टारगेट कर सकते हो। तो माई पॉइंट इज, इफ यू आर एंटरिंग अ ट्रेड एंड यू आर टारगेटिंग समथिंग, यू कैन टारगेट द लिक्विडिटी ऑल्सो। टारगेटिंग में 3 चीजें हैं मार्केट में, 3 चीजें हैं, चलो 3 बताते हैं। एक होती है लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, ठीक है, लिक्विडिटी को टारगेट करेगा मतलब इक्वल हाइज है तो इसको टारगेट करेगा। सेकंड है मिटिगेशन को टारगेट करेगा, आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से दूसरे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उधर तक का टारगेट कर सकते हो। और थर्ड होता है गैप को फिल करेगा। गैप मतलब अगर कोई बड़ा गैप प्रेजेंट है इधर तो आप उसे टारगेट कर लो, फिजिकल गैप को टारगेट कर लो, क्योंकि मार्केट इस इनएफिशिएंसीज को फिल करता है। तो लिक्विडिटी एंट्री के लिए भी काम आती है, लिक्विडिटी हमारे टारगेटिंग के लिए भी काम आती है। इसके 1-2 एग्जांपल करके हम आज के दिन को विराम देंगे। अब थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मुझे, ताकि मैं थोड़ा सा ढूंढ पाऊं। अब मेरे को बस एक चीज है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हम इधर देख सकते हैं, अब ये देखो मैंने इधर क्या बनाया है। यहाँ पे एसएनआर है, ठीक है, 4 आवर का एसएनआर है, ठीक है, एसएनआर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक। डिलीवरी से पहले गोल्ड किस तरीके से एक ही ट्रेंड लाइन पे बाइंग करा रहा था सबको, कैन यू सी दैट, एंड हाउ मार्केट लिक्विडेटेड ऑल दीज पीपल जो इधर ट्रेंड लाइन पे बाई कर रहे थे, डिलीवर्ड इनटू द ऑर्डर ब्लॉक, डिलीवर्ड इनटू द बीआरके एंड एसएनआर, एंड देन टोटली शिफ्टेड। कैन यू सी दिस? ये देख के समझ आ रहा है हाउ लिक्विडिटी वर्क्स? बेसिकली मार्केट विल चेज द लिक्विडिटी, जो मैं बता रहा हूँ, चेज करेगी, राइट, चेज करेगी वो एंट्री के लिए भी, टारगेटिंग के लिए भी। सो इफ इट्स देयर इज अ डिलीवरी, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक की डिलीवरी बची है, बीआरके की डिलीवरी बची है, और डिलीवरी से पहले कोई पिछला लो है, डिलीवरी से पहले कोई ओल्ड लो प्रेजेंट है, डिलीवरी से पहले कोई इक्वल लो प्रेजेंट है, तो ऑल दोस एलिमेंट्स विल वर्क एज अ लिक्विडिटी पॉइंट।
कोई भी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी डिलीवरी आएगी ब्रेकर ब्लॉक की। डिलीवरी से पहले ऐसे भी चलेगा, अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन ऐसी डिलीवरी होती है तो ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी पिछले लो को लिक्विडेट करके मार्केट पलटेगी। सो दैट इज, आई पर्सनली प्रेफर बेस्ट 1 लेग, सेकंड लेग। तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए एंट्री के लिए। जैसे ही मार्केट इसको लिक्विडेट करेगी, टाम, और सेम सेम थिंग जैसा हम अभी देख पा रहे हैं गोल्ड पे। तो थोड़ा चार्टिंग करना, इस चीज को थोड़ा और समझना, ठीक है। आई होप समझ आया हो। लेकिन बैठोगे चार्ट पे, खुद देखो, समझ आएगा तो अच्छी बात है। लेकिन खुद बैठो, खुद चार्ट पे देखो, और उसके बाद अगर डाउट होगा तो हम क्लास में इस चीज़ को कैटर करेंगे।